बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माल कुल के इसम पाक से शुरू जो इस पूरी कायनात का सुल्तान है। ये भी हमारा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। ये चौथा नंबर मेरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं। इसमें ये पहले कह रहा है कि इट इज़ गिवन दैट 2 टेंजेंट 2x प्लस 5 टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, denoting tangent x by t. Form an equation t and hence show that either t is equal to 0 or t is equal to cube root of t plus 0.2 0.8। अच्छा, अब इसमें देखिए ये इक्वेशन दिया गया है जिसमें टेंजेंट 2x है और टेंजेंट x है। सबसे पहले तो आइडेंटिटी यूज़ की जाएगी टेंजेंट 2x की। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स अभी लिखे इसमें अपलोड नहीं किए, लेकिन इतना आपको पता है कि टेंजेंट 2x क्या है, क्योंकि हम MM9 शीट से डायरेक्ट देख सकते हैं। और उसके बाद इससे कहा कि टेंजेंट एक्स को टी के लेके ये इक्वेशन 2 आएगी, वो प्रूव करेंगे टी इज इक्वल 0, और दूसरी टी आएगी क्यूब रूट ऑफ टी प्लस 0.8। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है कि इट इज़ गिवन दैट देयर इज एग्जैक्टली वन रियल वैल्यू ऑफ टी सेटिस्फाइंग द इक्वेशन टी इज इक्वल क्यूब रूट ऑफ टी प्लस 0.8। यानी सिर्फ एक रियल रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वेरीफाई बाय कैलकुलेशन दिस वैल्यू लाइज बिटवीन 1.2 एंड 1.3। हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये वैल्यू 1.2 और 1.3 के दरमियान में। उसके बाद यूज द आइटरेटिव फार्मूला। ये दे रहा है कि टी एन प्लस 1 इज इक्वल क्यूब रूट ऑफ टी एन प्लस 0.8 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी कैरेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू कैरेक्ट करेंगे, मालूम करेंगे, और आइट्रेशन देंगे। कह रहा है गिव द रिजल्ट ऑफ ईच आइट्रेशन टू 5 डेसिमल प्लेसेस। 5 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू देके 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर देंगे, लेकिन इसमें इनिशियल आइट्रेशन इसने नहीं दी, हम खुद से सपोज करेंगे वो। उसके बाद यूज द वैल्यू ऑफ टी फाउंड इन प्रीवियस पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन। जो पहली इक्वेशन दी गई है टी की जो वैल्यू की, इसको इक्वेशन को सॉल्व करें। तो आए ज़रा सबसे पहले अगर मैं ये लिखूँ, इक्वेशन जो है वो है 2 टेंजेंट एक्स टू टेंजेंट 2x प्लस 5 टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब टेंजेंट 2x जो है वो आइडेंटिटी है, वो बराबर होती है 2 टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स के। ये बड़ी मशहूर आइडेंटिटी है और MM9 शीट में आपको मिलेगी। अच्छा, अब आप देखें कि इसमें आप जो है, और ये ले लें, लेट ले लें, लेट मैं ले रहा हूँ कि टेंजेंट एक्स को मैं टी के तौर पे ले रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 2 टेंजेंट एक्स। 2 टेंजेंट 2x है, तो 2 लेट टेंजेंट एक्स को मैंने टी ले लिया, तो ये 2 टेंजेंट एक्स है, तो ये 2 तो बाहर से आएगा। 2 टेंजेंट 2x की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 टेंजेंट एक्स, तो यानी ये जाएगा 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर और प्लस 5t स्क्वायर इज इक्वल 0। इसके नीचे 1 है, तो इसकी एलसीएम, इस साइड की एलसीएम जो होगी 0, इसकी एलसीएम 1 माइनस टी स्क्वायर होगी, और ये हो जाएगा 4t प्लस 5t स्क्वायर। ये 1 माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ही कर रहा हूँ अभी ये चीज़ इधर। ये हो जाएगा, देखिए 4t प्लस 5t स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा प्लस 5t स्क्वायर, और माइनस टी स्क्वायर है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस 5t पावर 4, ये 0 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये आ जाता है कि माइनस 5t पावर 4 प्लस 5t स्क्वायर प्लस 4t इज इक्वल टू 0 के माइनस कामन, तो ये जाएगा 5t पावर 4 माइनस 5t स्क्वायर माइनस 4t इज इक्वल टू 0। टी कामन ले लें तो एक में आएगा 5t क्यूब माइनस 5t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक तो आ जाएगा t इज इक्वल टू 0, जो एग्जामिनर पहले का ये प्रूव हो गया। और दूसरी इक्वेशन में दे रहा हूँ, दूसरी ये है कि 5t क्यूब माइनस 5t माइनस 4 इज इक्वल 0। तो 5t क्यूब जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5t प्लस 4 के 5 से डिवाइड करें तो t क्यूब आ जाएगा
टी प्लस 4/5 के, तो टी क्यूब आ जाएगा टी प्लस 0.8 के, तो टी क्यूब पावर 1/3, तो इसका भी पावर 1/3 कर दूँ, तो ये टी आ जाएगा टी, सॉरी लिखता हूँ टी इज इक्वल टू, और ये क्यूब रूट हो जाएगा टी प्लस 0.8 के। तो हमने प्रूव कर ली दोनों चीज़ें, एक तो हमने पहले प्रूव किया कि टी इज इक्वल टू 0 है, और दूसरी क्वेश्चन हमने प्रूव की टी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ टी प्लस 0.8, दोनों चीज़ें हमने प्रूव कर ली। अच्छा, अब उसके बाद ये कह रहा है कि अगर आप सेकंड कंडीशन देखें क्या कह रहा है, it is given that there is exactly one real value of t satisfying the equation t is equal to q dot t plus 0. Verify by calculation that this value lies in 1.2 and 1.3. तो आसान सी बात है, अब ये जो इक्वेशन हमने क्यूब रूट वाली निकाली है, इसको एफ टी के पर्पज में ले लें, तो अगर मैं लिख सकता हूँ इसको एफ ऑफ टी हो जाएगा हमारा टी क्यू, एफ ऑफ टी हो जाएगा टी माइनस क्यूब रूट ऑफ टी प्लस 0.8, क्योंकि हमारी इक्वेशन ये आई है टी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ टी प्लस 0.8। तो अब ये देखें एफ टी आ गया। अब वैल्यू पुट करूँगा, एफ पहले उसने कहा है 1.2, 1.2 पुट करें इसमें, तो 1.2 माइनस क्यूब रूट ऑफ 1.2 प्लस 0.8, ये सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है 1.2 माइनस क्यूब रूट 1.2 प्लस 0.8, तो ये अगर मैं क्यूब करूँ तो ये आता है 0 माइनस 0.06, माइनस में आता है। फिर मैं करूँगा एफ ऑफ 1.3 माइनस क्यूब रूट ऑफ 1.3 प्लस 0.8, ये सॉल्व करें तो ये आता है 0.019। देखिए क्लियरली साइन चेंज हो गया है, तो हैंस रूट लाइज बिटवीन 1.2 एंड 1.3, रूट इसके दरम्यान लाया करता है। अब ये आइट्रेशन कराएगा, अब इसने फार्मूला दिया हुआ है कि ये कहता क्या है, कौन सा फार्मूला दिया हुआ है, ये यही फार्मूला है टी एन प्लस 1 क्यूब रूट ऑफ दिस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी कैरेक्ट 3 डेसिमल प्लेसेस गिवन द रिजल्ट फॉर ईच आइट्रेशन फॉर 5 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, वही आइट्रेशन करा रहा है, अभी आइट्रेशन करते हैं हम भी इसके साथ। आइट्रेशन के लिए देखिए फार्मूला लिखेंगे कैसे, टी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ टी प्लस 0.8 को, जो मेरे पास कैलकुलेटर है मैं इसमें से लिखूंगा पहले, टी इज इक्वल टू वो क्यूब रूट वाला फंक्शन है वो करूँगा मैं ब्रैकेट में, और ये ब्रैकेट ये लिखूँगा 1.2 और 1.3 का जो बीच है वो 1.25 1.25 से शुरू करूँगा प्लस 0.8 ये हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा टी इज इक्वल क्यूब रूट ऑफ, आंसर लिखूँगा आंसर प्लस 0.8, फिर वो करते रहेंगे। अब देखिए ये आइट्रेशन आ रही है, एक्स एन एक्स एन प्लस 1, ये सारी टी एन मुझे लिखना चाहिए सर, ये टी एन है, टी एन प्लस 1 क्यूब रूट ऑफ टी एन प्लस 0.8। अब 1 टी वन जो मैंने किया 1.5 से किया, 1.25 से, क्योंकि 1 उसका जो दरमियान आ रहा है 1.25 आ रहा है, बिल्कुल मिडिल नंबर 1.25, ठीक है। अब इसमें आप पुट करें कैलकुलेटर में T2, तो आपका T2 आ जाएगा
5 डेसिमल तक लिखना होगा 1.27033। उसके बाद फिर आप सब आंसर की जगह पे लिखते हैं और इंटर करते जाएँ। T3 आ जाएगा 1.2745, फिर T4 आ जाएगा 1.2754, फिर T5 आ जाएगा 1.2755। T5, T6 जो है T6 आ जाएगा 1.2755। इससे हमारा आंसर मिल गया कि 3 डेसिमल प्लेस तक 1.27 और इसको 6 कर लेते हैं, ये आंसर आ गया। चाहें तो आप इन दोनों के दरमियान में 1.2755 और 1.2760 के दरमियान अगर आप देखें तो साइन चेंज हो जाते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। यानी एक इसके दरमियान में एक 1.2755, दूसरा वैल्यू है 1.2765, सपोज इसके दरमियान में ये वैल्यू आती है, साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो गया। अच्छा, अब ये दूसरा पार्ट इसका कह रहा है कि इक्वेशन को सॉल्व करें। इक्वेशन इसने वही दी हुई है, उसको इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए इक्वेशन वही है, और उसमें पहले तो t आया 0, t0 आया, यानी टेंजेंट x 0 है। टेंजेंट x 0 है तो वैल्यूज क्लियर कर दी हुई हैं। ये तो इसमें 0 भी आएगा, पाई भी आएगा, माइनस पाई भी आएगा। दूसरी वैल्यू आ रही है हमारी t इज इक्वल टू आ रहा है 1.276। तो मैं इसको लिख सकता हूँ टेंजेंट x इज इक्वल टू 1.276। तो पहले तो टेंजेंट अल्फा और बेस एंगल 1.276 है, तो अल्फ़ा जो आ रहा है वो आ रहा है 0, यानी अल्फ़ा आ रहा है हमारा 0. थोड़ा सा इसको रख, तो अल्फ़ा जो आ रहा है 1.2, टेंजेंट 1.26, अल्फ़ा आ रहा है 0.906 रेडियंस में। अब टेंजेंट एक्सिस पॉजिटिव तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 0.206 सॉरी 0. फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0.906 या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये एंगल 0.906। तो t की वैल्यू अगर हम देखेंगे पाई के दरमियान, तो ये आपका जो यानी आपकी वैल्यू हमें आ रही है टेंजेंट x की वैल्यू, t तो नहीं सारी x की वैल्यू आ रही है, पहले तो 0.906 ही आएगी, और दूसरी वैल्यू जो आ रही है हमें इधर से जाना पड़ेगा इसके लिए। ये हम यानी पाई से माइनस कर देंगे 906, तो एक वैल्यू x की आ रही है 0.906 और दूसरी आ रही है 2.24 रेडियंस, 2.24 रेडियंस आ रही है। इस तरीके से यानी हमने देखा कि इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। इसको मैं थोड़ा सा एक वैल्यू को कंफर्म, मुझे थोड़ा सा शक पड़ गया कहीं, मैं थोड़ा सा कंफर्म करना चाह रहा हूँ। -0.906 by -906 2.24 रेडियस, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन हल किया। आपने देखा कि थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, टेंजेंट 2x को
2 टेंजेंट एक्स अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स लिया और टेंजेंट एक्स को टी करके लिया, दो इक्वेशन बन गई, फिर आइटरेशन लिया और उसे हमने वो इक्वेशन को भी सॉल्व कर लिया।